जय श्री राम। भयउ निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारी तब दिए सारथी संग, लखन से रामचंद्र की जय। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देख कर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक को बुलाया, सारथी के साथ कर दिए। गो सारथी फिरहु पहुँचाई, बिरहु बिरह विषाद बरन नहीं जाई। चले अवध लई रतहि निषादा, होहि छनहि छन मगन विषादा। निषाद राजगुरु सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसे विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों की को देखकर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुवीर विहीना। रहाई न अंधहूँ अधम शरीरु, जसु न लहऊँ विचरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने का धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूट कर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अधभाजन प्राणा, कब नहीं तू नहीं करत पयाना। अहाय मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पापों के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तेरे हृदय के 2 टुकड़े नहीं हुए। नीज हाथ सिर धुनि पछताई, मनोह कृपन धन राशि गवाई। बिरधि बाधि बर वीरु कहाई, चले समर जन सुबट बराई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाता हुआ युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेक विधि सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर सजीव सोची यह भांति। लखन सिया रामचंद्र की जय। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, बसता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम वानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन कर्म वचन से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री तो भाग्यवश पति छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ठीठी भई थोरी, सुनई न सबन बिकल मति फोरी। सूखई अदर लागी मुँह लाटी, जिन जीव न जाई उर अवध कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयो न जाई निहारी, महर्षि मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गिलानी पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन नाव हृदय बचिदाई, अवध कहा मैं देख बजाई। राम रहित रत देखहि जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछहि मोहि जब विकल नगर नर नारी, उदर देव मैं सबहि तब हृदय बज बैठारी। लखन सिया रामचंद्र की जय। नगर के सब व्याकुल स्त्री जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तो मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछई दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं दिन ही विधाता। पूछई जब ही लखन महतारी, कहूँ गवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी हुई माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जननी जब आई धाई, सुमरी बच्चु जिमि धेनु लवाई। पूछत उदर देव मैं तो ते ही गे, मनु राम लखन भय देही।
श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी, सीता जी वन को चले गए। जो ही पूछई तहीं उतरहु देबा, जाई अवध यह सुख लेबा। पूछई जबहि राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहु तर कौन मोहलाई, आयो कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम सदेसु, निज मित तनु परिहरहि नरेसु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमार को कुशल पूर्वक पहुँचाया। लक्ष्मण, सीता और श्री राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर त्याग देंगे। हृदय न विदरऊँ पंकज मी, विचरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यहो जातना शरीर, लखन सिय रामचंद्र की जय। प्रीतम श्री रामचंद्र जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीव को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंत पचितावा, तमसा तीर तुरत रतुआवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत ही तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषाद को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठर नगर सचिव सकुचाई, जनुमार शिखर गुरु भामन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, साज समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला अवध प्रवेश कीनी अधियारे। बैठे भवन रतुरा की दुआरे, जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रतु देखने आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुस गए। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाए वे सभी दशरथ जी को सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचान बिकल लखी घेर घोरे, गरहि गात जिमिया तप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निकटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़े को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीड़ हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हो रहे हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल होती हैं। सचिव आगमनु सुनत सब विकल भयोर निवासु, भवन भयंकर लागत ही मानव प्रेत निवासु। लखन सिय रामचंद्र की जय। मंत्री अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। हथियारति सब पूछहि रानी, उतरो नाव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहाँ निपते तिहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियाँ पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई। ना कानों से सुनाई पड़ता है और ना आंखों से सूझ पड़ता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दीन सदीक सचिव बिगलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीक कस राजा, मई रही जनु चंदु विराजा। दसियां मंत्रियों को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लेवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहाँ राजा कैसे बैठे हैं देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परऊँ भूमि तल निबट मलीना। लेई उसासु सोचे ही भांति, सुरपुर जे जनु खसऊँ जजाति। राजा आसन पर सया और आभूषणों सहित रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हैं। वे लंबी सांस लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा याति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिन छिनु छाती, जनु जरि पंख परऊँ संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन भय देही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसे विकल दशा है मानो गिरिराज जटायु भाई संपाति पंख के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं।
देख सचिव जय जीव कही कीनहु दंड प्रणाम। सुनत उठम व्याकुल निपति कह सुमंत्र कह राम लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।